साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी को लेकर के इस वीडियो में हम लोग 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता था कि कल पीआईएल को लेकर के बड़ा दिन था। 26 नवंबर को सुनवाई पहले नंबर पर लिस्टेड थी, परंतु अनफॉर्चुनेटली कल सुनवाई नहीं हो पाई। लगातार दिन भर जो गहमा-गहमी के बीच अभ्यर्थी इसी उहापोह में रहे कि पीआईएल का अपडेट क्या हुआ। मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों को यह सूचित कर दिया था, परंतु कल जो पहले नंबर पर केस लिस्टेड था इसकी सुनवाई नहीं हो पाई। अब अगला जो डेट मिला है वो आपको 29 नवंबर 2021 को यह केस कैरी फॉरवर्ड हो गया। कल 26 नवंबर संविधान दिवस था, जिस कारण से ये सुनवाई की जो संभावनाएं थी वो टल गई। अब 29 नवंबर यानी कि दिन सोमवार को इसकी संभावनाएं देखना होगा कि कब इसको इस बार कितने नंबर पर लिस्टेड किया जाता है, जो कि आपको रविवार को पता लगेगा। क्योंकि अभी शनिवार और रविवार जो है अभी कोई भी अपडेट अभी पटना हाईकोर्ट के वेबसाइट में भी आप चेक कर सकते हैं, और उम्मीद है कि रविवार के रात तक जो है इसका अपडेट आप लोगों तक भी आ जाएगा। वेबसाइट में भी उसको अपडेट कर दिया जाएगा और आप लोगों तक भी मैं सबसे पहले साझा करने का प्रयास करूंगा। परंतु 12,481 अभी भी जो है वो 51 नंबर पर लिस्टेड दिख रहा है। आने वाले सोमवार को देखना होगा कि ये कितने नंबर पर लिस्टेड होता है। परंतु 12,481 और पीआईएल दोनों स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों की तरफ से किया गया है, और 12,481 में जो है लगभग 2 केस जो हैं वो आपको स्टेट क्वालिफाई अभ्यर्थियों की तरफ से उसमें टैग हो रखा है। और मसला 12,481 का हो या पीआईएल का हो, जब पटल पर है तो उसके लिए इंतज़ार करना होगा। कई लोग पहले से कई प्रकार के कयास लगाते हैं। मैंने शुरू से ही 21 जून के बाद से ही, चाहे आप कह लें कि 26 जून के बाद, सब जब से वो लेटर निकला है तब से मैंने इस बात को कहा है कि क्वालिफाई अभ्यर्थियों के लिए कहीं से उनकी एलिजिबिलिटी पर सवाल जो है नहीं उठ पाएगा। और सवाल उठाने वाले लोग ही भयभीत हैं कि बिहार स्टेट को लेकर के 80,402 जो क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं उनकी जीत अब उनको सुनिश्चित दिख रही है, जिस कारण से कई प्रकार की बातें आप लोगों को देखने को मिलती होंगी। गवर्नमेंट ने काउंटर जब एफिडेविट फाइल किया है तब कहीं ना कहीं हमारी बातों पर मोहर लगती हुई नजर आई, और गवर्नमेंट पूरी मुस्तैदी के साथ 80,402 के साथ यानी कि सभी क्वालिफाई के साथ खड़ी है। और देखिए, दुर्भाग्य की बात यह है कि 80,402 में मेरिट वाले अभ्यर्थी भी हैं, नॉट इन मेरिट वाले अभ्यर्थी भी हैं, परंतु अभ्यर्थी अभी भी आंखों में पट्टी लगाए बैठे हैं और केवल 30,675 की बात करते हैं। परंतु जो भी मसला है वो पटना हाईकोर्ट के पटल पर है और जल्द ही उसका निपटारा हो जाएगा, ऐसी पूर्ण संभावनाएं हैं। और लगातार जिस प्रकार से सर्टिफिकेट वितरण को लेकर के, नियुक्ति को लेकर के, प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को लेकर के बातें होती हैं, तो आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट 6th फेज़ ख़त्म नहीं करने वाली है जल्दी, तो 7th फेज़ जल्दी शुरू नहीं होने वाली है। और दिसंबर में प्रक्रिया को पूर्ण करने की बात पुनः एक बार जो है वो अधिकारियों के माध्यम से दोहराया गया है। लगातार पिछले कई महीनों से आप लोगों ने देखा होगा कि 6th फेज़ के नाम पर ये पूरा साल निकल गया, और अभी आचार संहिता के कारण 12 दिसंबर तक जो है जो कोई भी काउंसलिंग नहीं होने वाली है शेष बचे हुए सीटों पर। मसला चाहे प्राथमिक हो या उच्च माध्यमिक हो या माध्यमिक हो, किसी की भी आप बात ले ले, तो अभी स्टेट की जो पुनर्शेड्यूल जो आने वाली है, संशोधित शेड्यूल, वो अब उम्मीद है कि आने वाले कुछ समय में जनवरी तक चला जाएगा वो मसला। और प्रारंभिक की जब अगर हम बातें करें तो 22 दिसंबर तक वो शेड्यूल निकाला गया था, और उम्मीद है कि 2-4 दिन आगे ज़रूर होगा, चूँकि 14 और 15 2 दिन का जो मसला था पूर्व में भी, वो आपको यहाँ पर परेशानी दिखती नज़र आ रही है। पहले तो आप यहाँ पर देख लेंगे कि जो पीआईएल का जो केस है वो 29 नवंबर को जो है वो नेक्स्ट हियरिंग के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है। सोमवार को देखना होगा कि यह किस नंबर पर लिस्टेड होता है। उम्मीद करें कि यह पहले नंबर पर ही लिस्टेड हो जाए, क्योंकि कल कोई भी केस की सुनवाई नहीं हो पाई। 45 केस उस कॉज लिस्ट में था। अब देखना होगा रविवार तक कि ये कहाँ तक अपडेट होता है। अगर हम आगे की बात करें तो शिक्षक नियोजन में जिले में जो है ये मुजफ्फरपुर की खबरें हैं। 16 दिसंबर से शुरू होगी तीसरे चरण की काउंसलिंग, चूँकि 14 और 15 को जो मैंने आपको बताया था कि जो दुविधा थी 2 दिनों, वो 2 दिन जो है काउंसलिंग की बातें, अब शुरुआती 2 दिन में जिले में कोई कैंप नहीं लगने वाला है। और अब 16 दिसंबर को नगर परिषद मोतीपुर, साहेबगंज और कांटी में 1 से 5 के लिए काउंसलिंग होगी। 18 दिसंबर को बंदरा प्रखंड नियोजन इकाई में 6 से 8 अंग्रेजी के लिए काउंसलिंग होगी। और 20 दिसंबर बोचहा, साहेबगंज, सकरा प्रखंड में 1 से 5 के लिए, और 22 दिसंबर को छूटे हुए 22 पंचायत नियोजन इकाइयों के लिए काउंसलिंग होने वाली है। तो तीसरे चरण की काउंसलिंग को लेकर के ये एक बड़ा अपडेट है, और साथ ही साथ अधिकारियों के माध्यम से ये कहा जाना
कि जो शुरुआती 2 दिनों का यानी कि 14 और 15 का जो काउंसलिंग शेड्यूल जो अगर संशोधित भी होता है तो उसको दिसंबर माह में ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। यानी कि आप ये समझें कि 22 के बाद जो 8 से 9 दिनों का जो अंतराल समय बचता है दिसंबर माह में, उसी में कहीं 2 दिन इसको एडजस्ट करके काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। और उसके बाद 6th फेज़ को लेकर के नियुक्ति पत्र देने की जो बातें हैं, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की बातें हैं, चूँकि आपको पहले पूर्व में भी ये बातें देखने को मिली होंगी न्यूज़ 18 की तरफ से कि आपको 5 से 15 जनवरी के बीच जो है नियुक्ति पत्र देने की कवायद शिक्षा विभाग कर सकता है। परंतु इस खबर में कितनी सच्चाई है ये आने वाला समय बताएगा। और अगर ऐसा होता है कि 5 से 15 जनवरी के बीच नियुक्ति पत्र मिलता है तो सभी अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत ही खुशी की बात होगी और उम्मीद करेंगे कि उसी समय अनुसार अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल जाए। 2 मसला है अभी पटना हाईकोर्ट में, एक तो डीएलएड और बीएड का मसला है और दूसरा स्टेट इन मेरिट और अभ्यर्थी और स्टेट इन क्वालिफाई अभ्यर्थियों का मसला है। दोनों में क्या निर्णय निकल कर के आता है उसके लिए आने वाले हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा। बड़ा क्रूशियल वीक है, 12/481 भी पटल पर है, पीआईएल भी आगे बढ़ रहा है और देखना होगा कि नतीजा क्या निकल के आता है। आशुतोष कुमार के बेंच पे आपको 12/481 घूम रहा है और चीफ जस्टिस के बेंच पे पीआईएल घूम रहा है। दोनों में किसी में भी कोई भी फैसला आता है, नतीजा आता है, वो बड़ा निर्णायक साबित होगा और उम्मीद करें कि कोई ऐसा नतीजा आए जिससे क्वालिफाई अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा हो। और मेरे अनुसार 100% क्वालिफाई अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा होगी। जो भी ताज़ा हालात हैं, जो भी ताज़ा एविडेंसेज हैं, उनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि सभी 80,402 अभ्यर्थी जो हैं वो आगे के चरणों में भाग लेंगे और जिन लोगों के गलत मंसूबे हैं, जो गलत मंसूबे लेकर के आगे बढ़ते हैं, उन सभी को मुँह की खानी पड़ेगी। आने वाले समय में जो कुछ भी अपडेट आएगा उसको हम लोग आप लोगों के सामने शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।